we can better understand a language in our own language. The personal language has the immense power to teach everything. I would like to quote here the immortal lines of Bhartendu Harishchandra. निज भाषा उन्नति अहै, सब उन्नति को मूल, अब बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे नहीं को सूल। विविध कला शिक्षा अमित, ज्ञान अनेक प्रकार, सब देशन से लय करहूं भाषा माही प्रचार। तो आइए आज शुरू करते हैं आज का टॉपिक नाउन। नाउन हो या प्रोनाउन, मोराल न करना डाउन, आज जुगर आप सीख गए कल पहनेंगे आप क्राउन। नाउन, द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग इज कॉल्ड नाउन। किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। यानी इस दुनिया की कोई भी चीज, किसी भी वस्तु या कोई भी व्यक्ति, कोई भाव, कोई फीलिंग्स, इमोशंस जिसके कुछ नाम दिए जा सकें, चाहे वो मूर्त हो या अमूर्त हो, गोचर हो या अगोचर हो, विजिबल और इनविजिबल, बस शर्त क्या है, नाम होना चाहिए। नेमिंग वर्ड्स आर नाउन। आप बहुत सरल तरीके से इसको समझ सकते हैं, नाम ही संज्ञा है, नाम ही संज्ञा है। आप इसको लिख सकते हैं, नेम इज नाउन, नेम इज नाउन, नाम ही संज्ञा है। जैसा कि उदाहरण आप देख रहे हैं, राम, आगरा, चेयर एटसेट्रा। यहां पर राम किसी व्यक्ति का नाम है, आगरा स्थान का नाम है, कुर्सी किसी वस्तु का नाम है। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ नाउन। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ नाउन। पहला है प्रॉपर नाउन, व्यक्तिवाचक संज्ञा। कॉमन नाउन, जातिवाचक संज्ञा। मटेरियल नाउन, द्रव्यवाचक संज्ञा। कलेक्टिव नाउन, समूहवाचक संज्ञा। और पांचवा है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा। अब हम एक एक करके इनके बारे में विस्तार में अध्ययन करेंगे। पहला है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन का मतलब होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसी को हम संज्ञा विशेष भी कहते हैं। ए प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग। यानी किसी व्यक्ति विशेष, वस्तु विशेष या स्थान विशेष के नाम को संज्ञा कहते हैं। इसमें ध्यान देना है, प्रॉपर, प्रॉपर शब्द लगा हुआ है। प्रॉपर का मतलब होता है स्पेशल, स्पेसिफिक, यानी किसी व्यक्ति विशेष के नाम, किसी वस्तु विशेष के नाम, किसी स्थान विशेष के नाम। यहां पे पर्टिकुलर है। फॉर एग्जाम्पल, मोहन, सोहन, दिल्ली, आगरा, द एवरेस्ट, द गंगा, द पैसिफिक ओशियन। आप देखेंगे या मोहन और सोहन, मोहन किसी व्यक्ति विशेष का नाम होगा, सोहन भी किसी व्यक्ति विशेष का नाम होगा। ये दोनों एक नहीं हो सकते हैं। ये मोहन एक अलग व्यक्ति है और सोहन एक अलग व्यक्ति है। तो यहां आपने देख लिया कि यह पर्सन विशेष, पर्टिकुलर पर्सन के नाम हो गए या व्यक्ति विशेष के नाम हो गए। अब जैसे दिल्ली, आगरा, दिल्ली भी एक शहर का नाम है, आगरा भी एक शहर विशेष का नाम है। जैसे ये सिटी, सिटी के नाम हो गए, या ये प्लेस के नाम हो गए, स्थान के नाम हो गए, स्थान विशेष के नाम हो गए। द एवरेस्ट या आपका माउंटेन हो गया, नेम ऑफ ए माउंटेन। द गंगा या द नेम ऑफ ए रिवर हो गया। ठीक वैसे ही द पैसिफिक ओशियन, द नेम ऑफ ए ओशियन हो गया। यहां ध्यान देना है, पर्टिकुलर, पर्टिकुलर प्लेस, पर्टिकुलर पर्सन, पर्टिकुलर रिवर एंड पर्टिकुलर ओशियन। यह है व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब नेक्स्ट हम देखेंगे कॉमन नाउन। कॉमन नाउन, COMMON,
NOUN कॉमन नाउन का मतलब होता है जातिवाचक संज्ञा। ए कॉमन नाउन इज द नेम गिवन इन कॉमन टू एवरी पर्सन, प्लेस और थिंग। यानी जिन शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के संपूर्ण जाति का बोध हो उसे ही हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, हमने प्रॉपर नाउन में देखा था पर्टिकुलर, यानी द नेम ऑफ ए पर्टिकुलर पर्सन, पर्टिकुलर प्लेस और पर्टिकुलर थिंग। लेकिन यहां कॉमन नाउन में हमारी जो बात होगी वह कॉमन की होगी, जनरल की बात होगी, न कि पर्टिकुलर की। जैसे वहां हमने मोहन, राकेश ये सब उदाहरण देखा था, लेकिन यहां मोहन, राकेश न होकर के उस संपूर्ण जाति का बोध कराने वाला शब्द होगा, जैसे बॉय, ये होगा आपका कॉमन नाउन। यह अपने पुरुष जाति के सभी लड़कों के प्रतिनिधित्व के रूप में खड़ा है, बॉय शब्द। और ठीक उसी प्रकार गर्ल, गर्ल मीन्स लड़की, यह भी अपनी संपूर्ण जाति का बोध करा रहा है यह शब्द, इसलिए यह भी गर्ल भी कॉमन नाउन होगा। काऊ, काऊ यानी गाय, यह भी अपनी संपूर्ण जाति का बोध करा रहा है, इसलिए यह शब्द भी कॉमन नाउन होगा। जैसे गाय में तमाम जातियां हैं, जर्सी, फ्रीजियन, साहिवाल इत्यादि, वैसे ही बफेलो, बफेलो की भी कई जातियां हैं और उस संपूर्ण जाति का यह बोध करा रहा है यह बफेलो, इसलिए यह भी कॉमन नाउन होगा। अब हम देखेंगे इस कॉमन नाउन को भी दो वर्गों में बांटा गया है, काउंटेबल और अनकाउंटेबल टाइप्स ऑफ कॉमन नाउन। पहला है काउंटेबल नाउन्स और दूसरा अनकाउंटेबल नाउन्स। काउंटेबल नाउन्स, द नाउन्स दैट वी कैन काउंट आर कॉल्ड काउंटेबल नाउन्स। यानी जो गिने जा सकने वाले जो संज्ञा नाम हैं वे काउंटेबल नाउन्स कहलाएंगे। जैसे चेयर, पेन, पेंसिल एटसेट्रा। आप देख सकते हैं चेयर को हम गिन सकते हैं, पेन को हम गिन सकते हैं, पेंसिल को गिन सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही मोबाइल फोन्स हैं या वॉच है, इसको हम गिन सकते हैं। तो ये सब काउंटेबल नाउन्स हो जाएंगे। अब अनकाउंटेबल नाउन्स जो दूसरा टाइप है, जो न गिने जा सकें, यानी द नाउन्स दैट वी कांट काउंट आर कॉल्ड अनकाउंटेबल नाउन्स। यानी जिस संज्ञा नाम को हम गिन नहीं सकते हैं वे अनकाउंटेबल नाउन्स कहलाएंगे। जैसे एयर है, वाटर, सैंड, वायु को हम गिन नहीं सकते हैं, वाटर को हम गिन नहीं सकते हैं, सैंड को भी हम गिन नहीं सकते हैं। तो इस प्रकार ये अनकाउंटेबल नाउन्स होंगे। थर्ड टाइप है मटेरियल नाउन, द्रव्यवाचक संज्ञा। मटेरियल नाउन इज द नेम ऑफ ए मटेरियल और सब्सटेंस फ्रॉम विच थिंग्स आर मेड ऑफ। यानी वे नाम जिनसे किसी पदार्थ या द्रव्य का बोध होता है, जिससे चीजें बनाई जाती हों, वस्तुएं बनाई जाती हों, द्रव्यवाचक संज्ञा या पदार्थवाचक संज्ञा कहलाता है। जैसे सिल्वर, गोल्ड, आयरन। आप देख रहे हैं यहाँ सिल्वर, सिल्वर से आभूषण बनाया जाता है। गोल्ड, गोल्ड सोना है, यानी सोने से आभूषण बनाया जाता है। लोहा, लोहे से तमाम चीजें बनाई जाती हैं, जैसे खिड़की, दरवाजे आदि। यहाँ एक चीज और मैं आपको बताना चाहूँगा, बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं कॉमन नाउन और मटेरियल नाउन में। कुछ ऐसे संज्ञा नाम हैं जिनमें काफ़ी डायनेमिक कंडीशंस होती हैं कि वे कॉमन नाउन होंगे कि मटेरियल नाउन होंगे, और शायद कई किताबों को पढ़कर भी ये डाउट्स जल्दी क्लियर नहीं हो पाते हैं। लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूँ आज आपको ये सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। कॉमन नाउन क्या है? कॉमन नाउन संपूर्ण जाति का बोध कराता है, जबकि मटेरियल नाउन पदार्थ का बोध कराता है जिससे चीजें बनाई जाती हैं। आइए एक उदाहरण से हम इसको क्लियर करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम 2-3 एग्जांपल लेते हैं। जैसे एयर इज नेसेसरी फॉर लाइफ। ध्यान दें, एयर इज नेसेसरी फॉर लाइफ। और दूसरा उदाहरण हम लेते हैं, एटमॉस्फियर इज मेड ऑफ एयर। ध्यान दीजिएगा, इन दोनों वाक्यों में एयर का प्रयोग आया है। एयर
चूंकि अनकाउंटेबल नाउन में आएगा तो इस लिहाज से एयर कॉमन नाउन भी हुआ। और इस वाक्य में एयर इज नेसेसरी फॉर लाइफ, आप ध्यान से देखें, वायु जीवन के लिए आवश्यक है। यहां वायु को एक जनरल परसेप्शन में लिया गया है, एक सामान्य अवधारणा में लिया गया है कि वायु जीवन के लिए आवश्यक है। तो इसलिए यहां पे एयर कॉमन नाउन हो जाएगा, एयर कॉमन नाउन हो जाएगा। लेकिन दूसरे उदाहरण में आप देख रहे हैं कि एटमॉस्फियर इज मेड ऑफ एयर, यानी इस वायु से वायुमंडल बना हुआ है, यानी इससे कोई चीज बनी है। तो यहां पर जो एयर होगा ये मटेरियल नाउन होगा, ये मटेरियल नाउन होगा। समझिएगा ध्यान से इसको, यानी हमको कॉमन नाउन और मटेरियल नाउन में भेद कैसे करना है, इट डिपेंड्स ऑन द वे इट इज यूज्ड इन द कंटेक्स्ट, यानी ये वाक्य में किस संदर्भ में प्रयोग किया जा रहा है, किस प्रसंग में प्रयोग किया जा रहा है, उस आधार पर, परिभाषा के आधार पर हम वहां चूज कर लेंगे कि ये कौन सा टाइप होगा। तो अगर इस तरह का वाक्य आ गया जिसमें आपको ये दिख रहा होगा कि एयर से कुछ बन रहा है या एयर से कुछ बना हुआ है, तो यह मटेरियल नाउन होगा। और यहां आप देख रहे हैं कि एयर इन जनरल या इन कॉमन यहां पे रिप्रेजेंट किया गया है एयर को, कि एयर इज नेसेसरी फॉर लाइफ, वायु जीवन के लिए आवश्यक है, तो यहां एयर कॉमन नाउन होगा। ठीक है, अब दूसरा उदाहरण भी हम ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए हम सुगर को लेते हैं, सुगर इज स्वीट इन नेचर, स्वीट इन नेचर, सुगर इज स्वीट इन नेचर, यानी चीनी की जो प्रकृति होती है वह मीठा होता है, या चीनी का स्वभाव मीठा होता है। अब आप ध्यान दें, इसमें सुगर इज स्वीट इन नेचर यानी चीनी मीठी होती है, यह सार्वभौमिक सत्य है, एक जनरल परसेप्शन है कि चीनी मीठी होती है, इसलिए यहां पे सुगर कॉमन नाउन हो जाएगा, कॉमन नाउन, क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि कॉमन नाउन रेफर्स टू द नेम गिवन इन जनरल और गिवन इन कॉमन, तो यहां पे आपका सुगर कॉमन नाउन हो गया। और अगर एक दूसरा उदाहरण लें, जैसे कि मान लीजिए हम लेते हैं सिंपल, बतासा इज मेड ऑफ सुगर। आप सबने बतासा खाया होगा, बतासा वही जो चीनी की चाशनी टपका के बनाई जाती है, बहुत सुंदर मिठाई होती है बतासा। तो बतासा इज मेड ऑफ सुगर, यानी बतासा चीनी का बना होता है। अब ध्यान दीजिएगा, यहां पे सुगर जो शब्द है, यानी इस चीनी से कोई पदार्थ बना हुआ है, यानी बतासा बना हुआ है, यानी इससे चीज बनी हुई है। यह शब्द यहां पदार्थ का बोध करा रहा है और वह भी इससे कोई चीज को बना हुआ बता रहा है, इसलिए यह सुगर मटेरियल नाउन हो गया। मैं उम्मीद करता हूं कि अब आप सभी कॉमन नाउन और मटेरियल नाउन में कभी कोई संदेह नहीं करेंगे। यहां पे आपको बस यही सावधानी रखनी है कि आप उस शब्द को उस वाक्य में किस संदर्भ में प्रयोग किया गया है, वहां उसके संदर्भ या प्रसंग का आप अध्ययन करेंगे और उसकी परिभाषा के अनुसार वह टाइप आप दे देंगे। फोर्थ टाइप ऑफ नाउन है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन का मतलब होता है समूहवाचक संज्ञा या समुदायवाचक संज्ञा। ए कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ ए ग्रुप ऑफ पर्सन्स और थिंग्स, यानी जिन शब्दों से या जिन संज्ञा शब्दों से किसी समूह या समुदाय का बोध हो उसे समूहवाचक या समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एन आर्मी ऑफ सोल्जर्स, यहाँ पे आर्मी शब्द आपका कलेक्टिव नाउन हो जाएगा। ए बंच ऑफ फ्लावर्स, यहाँ पे बंच यानी फूलों का एक गुच्छा या फूलों को एक समूह के रूप में बता रहा है, या बंच शब्द, इसलिए यहाँ बंच कलेक्टिव नाउन हो गया। ए हीप ऑफ स्टोन्स, यानी पत्थरों का ढेर, यह जो ढेर है हीप शब्द है, यह कलेक्टिव नाउन हो गया। और हर्ड ऑफ कैटल, ये हर्ड भी जानवरों का झुंड, यानी ये जो हर्ड शब्द है यह भी कलेक्टिव नाउन होगा। फिफ्थ एंड लास्ट है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा।
ए नाउन डिनोटिंग ए क्वालिटी, फीलिंग और स्टेट इज कॉल्ड एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। यानी जिन संज्ञा शब्दों से भाव, दशा या अवस्था का बोध हो उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स आर इंटेंजिबल, यानी ये अमूर्त होती हैं, या यूं कह लें कि इन्हें हमारी पांचों ज्ञानेंद्रियां समझने में विफल हो जाती हैं। ना इसे हम देख सकते हैं, ना इसे हम सुन सकते हैं, ना इसे हम सूंघ सकते हैं, ना इसे हम स्पर्श कर सकते हैं, और ना ही इसे हम टेस्ट कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, पांचों ज्ञानेंद्रियां इसे समझने में विफल हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि ये भाव हैं, दशा हैं, इन्हें सिर्फ अनुभव किया जा सकता है। जैसे उदाहरण के तौर पे पेशेंस, ऑनेस्टी। पेशेंस का मतलब होता है धैर्य और ऑनेस्टी का मतलब ईमानदारी। ये दोनों क्या है? ये गुण है, यानी ये क्वालिटी हो गई। पेशेंस भी क्वालिटी और ऑनेस्टी भी क्वालिटी। अब चाइल्डहुड और प्रॉस्पेरिटी, ये क्या है? चाइल्डहुड स्टेट है या एक अवस्था है, प्रॉस्पेरिटी भी एक अवस्था है, समृद्धि एक अवस्था है। ठीक उसी प्रकार हैप्पीनेस मीन्स प्रसन्नता और फियर मीन्स भय। ये दोनों क्या है? ये फीलिंग्स हैं, ये फीलिंग्स हैं। यानी हमने ये देखा क्वालिटी, स्टेट और फीलिंग। यानी ये जिन संज्ञा शब्दों से इन तीन चीजों का बोध हो वे एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाते हैं। तो आज हमने टाइप्स ऑफ नाउन पढ़ लिया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसके रूल्स पढ़ेंगे, नाउन्स के रूल्स क्या क्या हैं उनको हम भली भांति जानेंगे। इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें ताकि यह वीडियो आम जनमानस तक पहुंच सके और सभी इस आंग्ल भाषा को अपने ही अंदाज में आसानी से आत्मसात कर अपना उन्नयन कर सकें। और जो साथी अभी हमारे चैनल पर नए आए हों वे सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन दबा दें। धन्यवाद।